हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, मैं फिर से आप लोग के सामने आज 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का लेकर आया हूं, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो जिसमें कि मैथ आता है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम हर दिन 10 से 20 क्वेश्चन मैथ का करवाते हैं। यदि आपको मेरा चैनल से जुड़े रहना है तो आप देखिए, मेरा चैनल में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि राम ने एक घड़ी को अंकित मूल्य के 15% बट्टे पर खरीदता है। उसने घड़ी के अंकित मूल्य पर 20% लाभ पाकर 2880 में बेच दिया, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, ठीक है। राम ने एक घड़ी को अंकित मूल्य के 15% बट्टे पर खरीदता है। ठीक है, यानी कि ऐसा करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं कि अंकित मूल्य जो है उसको मान लेते हैं हम लोग, अंकित मूल्य को मान लेते हैं 100। कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं अंकित मूल्य को। लेकिन राम ने एक घड़ी को अंकित मूल्य के 15% बट्टे पर खरीदता है, तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी 100, 15% उसको क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है, तो 85% पर उसका सीपी हो जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य को मान लिया हम 100 रुपया, तो सीपी कितना हो जाएगा? 85%। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा है 15% का क्या हो रहा है? बट्टा पर खरीदता है। उसने घड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का लाभ पाकर 2880 रुपये में उसको क्या करता है? बेचता है। तो प्रॉफिट अंकित मूल्य पर प्रॉफिट हो रहा है ना, उसको प्रॉफिट क्या हो रहा है? अंकित मूल्य पर प्रॉफिट क्या कर रहा है वो? कितना का? 20% का प्रॉफिट लेकर के वो क्या करता है? अंकित मूल्य पर जो है वो प्रॉफिट कितना रहता है? 20% प्रॉफिट लेकर के वो क्या करता है? एसपी क्या करता है? 2880 रुपया में उसको क्या करता है? बेच देता है। ठीक है, फिर से समझिए क्या कहता है। राम ने एक घड़ी को अंकित मूल्य के 15% बट्टे पर खरीदता है, तो अंकित मूल्य को 100 मान लिए, तो सीपी कितना हो जाएगा? 85। क्यों? क्योंकि 15% बट्टा कह रहा है, डिस्काउंट कह रहा है, तो 100 हम घटाएंगे 50, 15 हो जाएगा 85। फिर कहता है उसने घड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का लाभ पाकर, यानी कि घड़ी के अंकित मूल्य कहाँ पे? अंकित मूल्य पे वो जो है ना 20% का क्या करता है? उसको प्रॉफिट मिलता है, तो उसको 2880 रुपया में उसको क्या करता है? बेच देता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? निकालना है। ठीक है, क्रय मूल्य क्या है? 85%। घड़ी का क्रय मूल्य हमको क्या करना है? निकालना है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। अब यहाँ देखिए, तो यदि एस पी 2880 है तो सी पी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे सी पी। यदि घड़ी का एस पी जो है 2880 है और प्रॉफिट कितना 120 है, तो सी पी कैसे निकलेगा? 2880 बाय 20% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो 120 नीचे, और सी पी सीपीएम को निकालना है तो हो जाएगा 85। क्या हो जाएगा? 85। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए क्या किए हैं, सीपी निकालना है तो क्या किए? प्रॉफिट 20% है, इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120% आ जाएगा। जब प्रॉफिट 20% है तो एसपी कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। तो एसपी बराबर एसपी कर देंगे। एसपी इक्वल टू क्या कर देंगे? एसपी कर देंगे। तो एसपी 2800 कितना? 80 है, तो क्या कर देंगे? 120 बराबर 2880 कर देंगे। क्या कर देंगे? 120 बराबर 2880 कर देंगे। और हमको निकालना क्या है? सीपी निकालना है। सीपी कितना? 85% सीपी है। इसको काट देते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काटते हैं। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसको 2 से काटेंगे, 6 दूना 12, ये हो जाएगा 14 दूना 28, 4 दूना 8 हो जाएगा। शायद 6 से कटेगा, 6 दूना 12, 2 नहीं कटेगा, हाँ कटेगा ना, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 8, 6 चौके 24, 6 चौके कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। बचा क्या? 24 इंटू कितना बचा? 85। ठीक है, तो 5 चौके 20, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2040। कितना आ जाएगा? 20 कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, तो इसका सीपी कितना हो जाएगा? 2040। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, सीपी हो जाएगा 2040, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। फिर से एक बार हम समझाते हैं क्या किए हैं। राम ने एक घड़ी को अंकित मूल्य के 15% बट्टे पर खरीदता है, यानी कि अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया है। अंकित मूल्य क्या माने हैं? 100 रुपया है। तो खरीदता है कितना में? 100 में घटाएंगे 15, क्योंकि 15% डिस्काउंट कह रहा है। क्या कह रहा है? 15% डिस्काउंट, तो 85% वो क्या करता है? खरीदता है। फिर कहता है क्या? उसने घड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का लाभ पा करके, घड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का उसको लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है।
अंकित मूल्य पे 20% क्या होता है, लाभ होता है। बेच दिया है यानी कि यदि प्रॉफिट इसको 20% है, यदि उसके पास प्रॉफिट क्या है 20% है, तो एसपी कितना हो जाएगा 120, क्योंकि सीपी प्लस क्या होता है एसपी होता है। क्या देखिए एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। तो सीपी कितना है 100, सॉरी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये प्रॉफिट कितना है ये, यदि इसका हम सीपी मानेंगे, सपोज इसका सीपी नहीं, इसका सीपी को हम 100 मानेंगे, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120, क्यों, क्योंकि 20% क्या हो रहा है उसको लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो 120 हो गया इसका, तो इसका एसपी 120 हो गया, और एसपी हमको दिया हुआ कितना 2880 दिया हुआ है, तो दोनों को बराबर कर दिए, तो 2880/120 हो जाएगा। और हमको निकालना क्या सीपी निकालना है, और सीपी यहाँ पे कितना 85% है, तो 85% का निकाल दिए, हो जाएगा 2040 आपका हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक परीक्षा में 36% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 26% परीक्षार्थी हिंदी में फेल रहे हैं। यदि 10% दोनों में फेल रहे हैं तो कितने परसेंट परीक्षार्थी पास हुए हैं। ठीक है, फेल का डाटा हमको दिया हुआ, पास का डाटा हमको निकालना है। फिर से समझते हैं, एक परीक्षार्थी में 36% परीक्षार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं, ठीक है, और 26% परीक्षार्थी हिंदी में फेल हुए हैं, और दोनों में कितना हुआ फेल 10% दोनों में फेल हुए हैं, तो कितने परसेंट पास हुआ होगा। हर जगह फेल का बता रहा है बात, हर जगह बात किसका कह रहा है, फेल का हर जगह बात कर रहा है, हमको पास का निकालना है। मान लेते हैं ये क्या है, एक अंग्रेजी का है, किसका है अंग्रेजी का है, और एक किसका है हिंदी का है। ठीक है, एक अंग्रेजी का एक क्या है हिंदी का। देखिए ये है इंग्लिश का, ये है हिंदी का, ये है इंग्लिश का, ये है हिंदी, लेकिन ये बीच वाला जो भाग है दोनों के लिए होता है। क्या होता है, ये बीच वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये दोनों के लिए होगा। किसके लिए होगा, दोनों के लिए होगा। और ये सब भाग जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सब भाग जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक केवल होगा इंग्लिश। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से ऐसे करके ये वाला पार्ट जो है केवल क्या होगा हिंदी, लेकिन ये क्या होगा बोथ, क्या होगा बोथ होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इस डाटा को हम लोग ऐसे समझते हैं कि यदि ऐसे हम बनाते हैं ना, इसका मतलब ये हो गया केवल इसका, ये केवल इसका, और ये किसका होता है, दोनों के लिए होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हम फेल की बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, फेल की बात कर रहे हैं। एक परीक्षा में 36% परीक्षार्थी अंग्रेजी में फेल करता है, यानी कि 36% परीक्षार्थी जो है अंग्रेजी में फेल करता है, किसमें अंग्रेजी में फेल करता है, एंड 26% परीक्षार्थी जो है आपका हिंदी में फेल करता है। 26% किस में फेल करता है, हिंदी में फेल करता है। फिर कह रहा है कि यदि 10% दोनों में फेल करता है, 10% क्या करता है, दोनों में क्या करता है, फेल करता है। यदि 10% क्या करता है, दोनों में फेल करता है, तो बताइए कि पास कितना किया। आप देखिए तो इंग्लिश में 36% फेल किया है, और हिंदी में 26% फेल किया है, और 10% दोनों में फेल किया है। ये 36 जो है ऐसा तो नहीं कह रहा कि हिंदी में फेल नहीं किया है, कह रहा है इंग्लिश में फेल किया है। हो सकता है हिंदी में भी फेल किया होगा, यहाँ बात को समझना है। ये जो 36% है कह रहा है इंग्लिश में फेल है, ऐसा तो नहीं कहा ना कि हिंदी में फेल नहीं है, नहीं कहा है। इसका मतलब ये हिंदी में भी फेल हो सकता है, कुछ विद्यार्थी एकदम हो सकता है। और ये 26% जो है कह रहा है कि हिंदी में फेल है, इसका मतलब ये तो नहीं कहा कि ये इंग्लिश में फेल नहीं है, इसका मतलब ये इंग्लिश में भी क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, केवल नहीं कहा है। यदि कहता है कि 36% स्टूडेंट केवल इंग्लिश में फेल है, न ऐसा नहीं कहा है, कह रहा है कि 36% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल है, और 26% जो है हिंदी में फेल है। ये 36 जो इंग्लिश में फेल है, ये जरूरी नहीं है कि ये हिंदी में फेल नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये 26% विद्यार्थी जो है हिंदी में फेल है, ये जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में फेल नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये कन्फर्म नहीं है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि 10% दोनों में फेल है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका कुछ विद्यार्थी इंग्लिश में भी फेल है, और इसका कुछ विद्यार्थी हिंदी में भी क्या है, फेल है। सिर्फ केवल कहा था 26% तो हिंदी को मानते, केवल कहा था 36% तो इंग्लिश को मानते, लेकिन केवल यहाँ पे नहीं कहा है, केवल यहाँ पे नहीं कहा है। इसका मतलब 10% दोनों में फेल है। कहने का मतलब ये है कि केवल यदि निकालेंगे, केवल किसका, इंग्लिश का, यदि केवल इंग्लिश का निकालेंगे 36 - 10 हो जाएगा 26%, क्या हो जाएगा 26%। क्यों, क्योंकि 36% इंग्लिश में फेल है, किस में है, इंग्लिश में है। ये नहीं कहा कि ये मैथ या साइंस या कुछ में फेल नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा है, कह रहा कि ये इंग्लिश में क्या है, फेल है 36%, तो इसका मतलब ये हिंदी में भी फेल हो सकता है,
तो ये 10% दोनों में फेल है, तो ये 36 में से 10 को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, हो जाएगा 26%। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब फिर यह क्या कहता है कि 36% हिंदी में फेल है। इसका मतलब ये तो नहीं कहा कि ये इंग्लिश में फेल नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा है। यहाँ कह दिया है कि 10% दोनों में फेल है, इसका मतलब इसका भी हो जाएगा 16%, यानी कि 10% इसका भी क्या दोनों में फेल है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, अब यहाँ पे जो निकला है, ये 26 जो निकला है ये केवल निकला है इंग्लिश का, ये 16 जो निकला है केवल हिंदी का, ये 10 दोनों में क्या है, फेल है। क्या है? फेल है। तो टोटल फेल की बात करें हम यदि, तो इंग्लिश में 26% फेल किया है, हिंदी में 16% किया है, और दोनों में 10% किया है। ठीक है, हाँ है ना। तो टोटल फेल की जब बात करें, किसका बात करें, टोटल फेल की बात करें, ठीक है, तो 26% किस में किया है, इंग्लिश में किया है। ओके, और हिंदी में कितना किया है, 16%, और दोनों में कितना किया है, 10%। तो टोटल फेल कितना हो जाएगा, देखिए तो 6 6 12 करीबन 2 3 4 2 3 4 1 5, यानी कि 52% स्टूडेंट जो है वो क्या किया है, फेल किया। क्या क्या है, फेल। क्या किया है, फेल किया है। कोई दिक्कत? तो हम फेल का निकाल लिए हैं, हम क्या किया, फेल का निकाल लिए हैं। हमको निकाला है पास का, किसका निकाला है, पास का। तो पास यदि निकालेंगे, टोटल हम यदि पास निकालें, क्या निकालेंगे, पास का निकालेंगे, तो कुल विद्यार्थी 100% होता है, उसमें से 52% क्या कर गया, फेल कर गया। तो 48% क्या क्या होगा, पास किया होगा। तो 48% क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में ही 48 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या कहता है, एक ठेकेदार ने किसी काम को 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया था। ठीक है, उसने कुछ मजदूर काम पर लगा दिया, परंतु उनमें 6 व्यक्ति पहले दिन से ही काम पर नहीं आए। परिणाम स्वरूप काम 15 दिनों में पूरा हुआ। उसने प्रारंभ में कितने मजदूर लगाए थे। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या कहता है कि एक ठेकेदार ने किसी काम को 9 दिन में ठेका लिया था। एक ठेकेदार था, वो क्या कहता कि कोई काम को हम 9 दिन में कर देंगे। क्या कर देंगे, एक ठेकेदार ने किसी काम को 9 दिनों में पूरा करने के लिए कहा था। ठीक है, तो एक ठेकेदार किसी काम को 9 दिनों बोला हम पूरा कर देंगे, तो वो क्या किया कि एक्स मजदूर लेके आया। मान लेते हैं वो कितना मजदूर लेके आया, एक्स मजदूर को लेकर आया, और बोला क्या कि ये मजदूर यदि मेरा काम करेगा तो 9 दिन में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ओके, लेकिन क्या हुआ कि एक ठेकेदार ने किसी काम को 9 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। तो सपोज मान लेते एक्स मजदूर लेकर आया हो, सपोज कि ठेकेदार जो है एक्स मजदूर लेकर आया, और 9 दिन में वो क्या किया, बोला कि 9 दिन काम कराएंगे ना तो पूरा काम हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, उसने कुछ मजदूर काम पर लगा दिया। कुछ मजदूर काम पे क्या किया, लगा दिया, मतलब हम एक्स मजदूर काम पे लगा दिए हैं। कोई दिक्कत? परंतु उनमें 6 व्यक्ति पहले दिन से ही काम पर नहीं आए, यानी कि 6 व्यक्ति जो है पहले दिन से ही काम पर नहीं आए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ इसका कि काम 15 दिनों में क्या हुआ, ख़त्म हुआ। क्या हुआ, ख़त्म हुआ। यानी कि जो काम को बोला था कि 9 दिन में हम कर देंगे, जिस काम के बारे में बोला था कि हम 9 दिन में कर देंगे, अब वो काम कितना दिन में ख़त्म हो रहा है, 15 दिन में ख़त्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि मजदूर की संख्या घट गया है। मजदूर की संख्या क्या हो गया है, घट गया है। अब वो काम कितना दिन में होगा, 15 दिन में होगा। ठीक है, अच्छा बताइए तो मजदूर कितना हम माने हैं, मजदूर को एक्स माने हैं। क्या माने हैं, एक्स माने हैं। 6 मजदूर उसमें घट गया था, हाँ ना। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि 6 व्यक्ति जो है पहले से ही काम पर नहीं आ रहे थे, इसका मतलब वो एक्स मजदूर को काम पे लगाया था। 6 मजदूर पहले दिन से ही काम पे नहीं आ रहा था, तो 6 को करेंगे माइनस। क्या करेंगे, माइनस। अब काम कितना दिन में हो रहा है, अब काम हो रहा है 15 दिन में हो रहा है। कोई दिक्कत? इसको अरेंज कर दिए, फिर से समझाते हैं। कह रहा है ठेकेदार जो है एक ठेकेदार जो है कह रहा है कि हम कोई काम को 9 दिन में कर देंगे। उसने 9 दिन में करने के लिए कुछ मजदूर को लगाया, सपोज कि एक्स मजदूर को लगाया 9 दिन में करने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि ये एक्स मजदूर में से 6 मजदूर पहले से काम पे नहीं आया, तो 6 तो काम नहीं किया है, 6 को माइनस कर देंगे। अब जो 6 मजदूर पहले से काम पे नहीं आया है, इसका मतलब मजदूर की संख्या कम हो गया। जब मजदूर की संख्या कम हो गया, अब जो यहाँ पे 9 दिन में काम हो रहा था, अब वो काम हो रहा है 15 दिन में।
ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते थे आंसर निकल जाएगा। तो फिर कह रहा है कि उसने प्रारंभ में कितने मजदूर लगाए थे, तो x निकालना है, तो x को निकालते हैं, हो जाएगा क्या 9x हो जाएगा इजिकल टू 15x हो जाएगा माइनस 90 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो 9 में गया 15, कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा इजिकल टू क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। इसको काटते हैं, कितना आ जाएगा 15 छक्का 90, तो 15 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 से काट देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15। तो प्रारंभ में कितना मजदूर था उसके पास, प्रारंभ में उसने जो है 15 मजदूर को लगाया था, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, लोहे के 3 घनों को भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो इस घन की भुजा ज्ञात करें। कहता है क्वेश्चन क्या है कि लोहे का 3 घन है, क्या है लोहे का 3 घन है, बनाते हैं लोहे का 3 घन है, मान लेते हैं कि लोहे का 3 घन है, एक घन ये है, इसका भुजा यानी कि ए जो है इसका कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और घन है, एक और घन है, क्वेश्चन को आपको हम समझाना चाह रहे हैं, एक और घन है और इसका जो ए है साइड है आपका है 8 सेंटीमीटर, क्या है 8 सेंटीमीटर। और कह रहा है एक और घन है, एक क्या है और घन है, एक क्या है और घन है, यानी कि 3 घन है इसका भुजा है 10 सेंटीमीटर, क्या है 10 सेंटी। अब क्या कहता है कि 3 घन है, एक घन की भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर है, दूसरा घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है और तीसरा का 10 सेंटीमीटर है। इसको पिघला करके तीनों को पिघला करके एक बड़ा सा घन बनाता, तीनों को पिघला के तीनों को मिला करके, तीनों को पिघला के जब मिलाता है तो एक बड़ा सा घन बनाता है, क्या बनाता है एक बड़ा सा क्या बनाता है घन बनाता है। ठीक है, एक बड़ा सा घन बनाता है, तो इस घन का साइड क्या होगा वो हमको निकालना है। ये क्वेश्चन कहा है, समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन कहा है कि एक घन है जिसका भुजा 6 सेंटीमीटर है, एक और घन है जिसका भुजा 8 सेंटीमीटर है, एक और घन है जिसका भुजा 10 सेंटीमीटर है। तीनों घन को पिघला करके, तीनों का घन को पिघला करके एक बड़ा सा घन बनाया जाता है, तो इस घन की भुजा क्या होगा हमको वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये घन का क्या निकालते हैं वॉल्यूम निकालते हैं, ये घन का वॉल्यूम निकालते हैं, ये घन का वॉल्यूम को निकालते हैं। तो इसको मानते हैं पहला घन, इसको क्या पहला घन, इसको दूसरा घन मानते हैं, इसको तीसरा घन मानते हैं। ठीक है, आपको हम समझाने के लिए सब बना रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सेकंड में आप इसको बना सकते हैं। तो पहला घन की एकदम निकालेंगे वॉल्यूम, क्या निकालेंगे आयतन, क्या निकालेंगे आयतन निकालेंगे किसका पहला घन का। तो आयतन देखिए पहला घन का, ठीक है हम बात करते हैं पहला, किसका बात करते हैं पहला का, तो आयतन हो जाएगा पहला घन का यदि आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो होता क्या ए क्यूब होता है, यानी कि साइड का क्या होता है क्यूब होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्या होता है क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्या होता है क्यूब, यानी कि घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब, क्या होता है ए क्यूब, ए कितना है 6 है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है 512, कितना होता है 200 कितना होता है 16, कितना होता है 216 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आयतन किसका पहला का। अब निकालते हैं दूसरा का, दूसरा का निकालेंगे आयतन तो कितना हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला क्या ए क्यूब होगा, इसका ए कितना 8 है, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा 8 का क्यूब कितना होता है 512, कितना होता है 512 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब निकालते हैं तीसरा घन का आयतन, किसका निकालते हैं तीसरा घन का आयतन निकालते हैं, आयतन निकालते हैं किसका तीसरा घन का निकालते हैं, इसका भी होगा ए क्यूब, तो ये जाएगा 10 का क्यूब कितना होता है 1 2 3 1000 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब यदि हम तीनों घन को जोड़ देंगे क्या करेंगे, अरे इसी तीनों घन को ने पिघलाता है, इसी ने तीनों घन को पिघलाता है, तो तीनों को जो जोड़ देंगे ये टोटल आयतन कितना हो जाएगा, यानी कुल आयतन की बात करें हम, किसका बात करें कुल आयतन की 216 पहला का, दूसरा का 512, तीसरा का 1000 कितना 1000। ठीक है,
जब पहला का 216, दूसरा का 512, तीसरा का 1000, सबको क्या करेंगे, सम करेंगे, क्या करेंगे, सबको यदि सम करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 1700 कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि 1000 5 1500 2 1700 16 बार कितना, तो 28, यानी कि 1728 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो रहा है, इस घन का निकाले हम आयतन, इसका निकाले आयतन, इसका निकाले आयतन, और तीनों का आयतन को जब हम जोड़ दिए तो मेरे पास आ गया 1728 क्या हो गया, आ गया इसका। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि बड़ा जो घन है ना उसका हमको भुजा को निकालना है, जो बड़ा घन है उसका भुजा को क्या करना, हमको निकालना है। देखिए तो ये बड़ा घन का मतलब जो बड़ा वाला घन था उसका आयतन क्या हो जाएगा, उसका आयतन को निकालना है, यानी कि ए का क्यूब, इसको कैपिटल ए मानते हैं, ए का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये बड़ा वाला जो नीचे में बनाए थे ना उसका आयतन क्या, ए का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। यही हमको ए क्या करना है, निकालना है। लेकिन ये ए का क्यूब जो है किसका बराबर होगा, ये ए का क्यूब जो है इसका बराबर होगा, 1728 का क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसी से ना वो बनाते हैं, यही 3 घन को मेल्ट करके हमने चौथा घन बनाए हैं। तो चौथा घन का जो साइड ये क्यूब वॉल्यूम होगा वो तीनों का सम का क्या होगा, बराबर, क्या होगा, बराबर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये ए क्यूब है, ये 12 का क्या है, क्यूब है। आपको हम बता दे रहे हैं कि क्यूब आपको कम से कम जो है 30 तक याद होना चाहिए और स्क्वायर आपको 100 तक याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा। स्पीड में नहीं तो नहीं बना पाएंगे। ये 1728 किसका क्यूब है, 1728 किसका है, 12 का क्यूब है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि बड़ा क्यूब को जब मेल्ट करेंगे, यानी कि छोटा क्यूब को जब मेल्ट करेंगे और मेल्ट करके बड़ा सा क्यूब बनाएंगे तो उसका साइड कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर उसका साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है, 12, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन बी में है, हो जाएगा 12 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 447 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 3 गुना, ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना, यानी ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना तथा सी के भाग का 7 गुना आपस में क्या है, बराबर है। तो सी का भाग को ज्ञात करें, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर से एक बार बता देते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 427 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना तथा सी के भाग का 7 गुना आपस में क्या है, बराबर है। तो सी का भाग ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहली बात, ए बी सी दिया हुआ है, यहाँ लिखते हैं ए, ठीक है, बी और सी को लिखते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है ए के भाग का 4 गुना, यानी कि ए का भाग का 4 गुना, यानी ए का भाग को 1 मानेंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 4, ए का भाग का 4 गुना हो जाएगा। बी के भाग का 4 सॉरी ए के भाग का 3 गुना कह रहा है ना, तो ए के भाग का क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। बी के भाग का 4 गुना कह रहा है और सी के भाग का 7 गुना कह रहा है। देख लीजिए, ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का 7 गुना आपस में क्या है, बराबर है। तो सी का भाग को ज्ञात करें, ठीक है। तो ए का 1/3, बी का 1/4, सी का 1/7। जब आपको ऐसा दिया रहेगा तो इसका रेशियो आप निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे, ये 3, 4 और 7 का निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3, 4 और 7 का कितना आ जाएगा, 7 या 21 का 84, कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 7 चौके 28 दिया या 4 तिया 12 7 84, ठीक है। ये 3 और 4 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 84, क्या हो जाएगा, तो 84 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 84 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। जब इसको हम 84 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब देखिए तो ये कटेगा ना, ये कटेगा, कितना से कटेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 24, 8 या 24 यानी कि 28 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटिए, ये 21 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटिए, ये 12 7 84 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 3 है तो 7 या 21 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है तो हो जाएगा 7 या 21 हो जाएगा। यहाँ पे 7 है तो हो जाएगा 4 या 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसका रेशियो क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। इसका रेशियो, ए का रेशियो आ गया 28, बी का 21, सी का क्या आ गया, 12 आ गया। अब क्या कहता है, ए बी सी को 428 में ना, यानी कि 427 को ना बांटा ए बी सी में, तो इसका सम जो हो जाएगा, यानी कि 28 प्लस ये 21 अब प्लस ये 12 कितना हो जाएगा,
427 का क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ए का वैल्यू है, ये बी का है, ये किसका है, सी का, किसका है, सी का है। तो ए कितना है, 28 है, बी कितना है, 21 है, सी कितना है, 12 है। तो तीनों का सम किसके बराबर होगा, 428 27 का। क्यों? क्योंकि 427 को ए बी सी में बांटा गया है, हाँ है ना। हाँ, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं। 8 1 9 2 11 कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 2 कितना 6, यानी कि 61 इक्वल कितना आएगा, 4 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। इसको काटते दो, इसको यदि काटेंगे कितना हो जाएगा, इसको काटते हैं 7 से, किसके काटते हैं, 7 से, 1 कट जाएगा, 7 1 7 7 6 42, 1 के वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 के वैल्यू आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। तो पूछा किसका वैल्यू पूछा है, पूछा है सी का वैल्यू को ज्ञात करें। किसका पूछा है, सी का वैल्यू को ज्ञात करें। तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 का जब 7 है तो सी का कितना 12 है, तो 12 गुना 7 कितना हो जाएगा, 12 7 कितना हो जाएगा 84। आपका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, सी, क्या जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, पानी की टंकी में 2 पाइप जुड़े हुए हैं। एक पानी की टंकी है, उसमें 2 पाइप जुड़ा हुआ है। पहला पाइप टंकी को 10 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना मिनट में भर जाएगा, ठीक है। सपोज बनाते हैं क्वेश्चन कि एक टंकी है, एक ये क्या है, टंकी है, ठीक है। इसमें 2 पाइप लगा हुआ है, एक पाइप लगा हुआ है इसका भरने का, एक पाइप लगा हुआ है इसका भरने का, ये पाइप किसका, इसका भरने का है, ठीक है। और ये पाइप क्या करने का है, खाली करने का है। टंकी को खाली करने के लिए पाइप लगा हुआ है, ठीक है, और टंकी को भरने के लिए पाइप लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या कहता है कि पानी की टंकी में 2 पाइप लगा हुआ है, पहला पाइप 10 मिनट में भर सकता है, यानी कि पहला पाइप जो है टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, ठीक है। पहला पाइप जो है टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप जो इसको 15 मिनट में खाली कर सकता है। क्या कर सकता है, इसको 15 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए, तो यदि ये पाइप को 10 मिनट में भर रहा है और ये इसको 15 मिनट में खाली कर रहा है, तो कभी न कभी ऐसा होगा कि टंकी भरेगा। क्या होगा, टंकी भरेगा। क्यों? क्योंकि ये 10 मिनट में भर रहा है ना, ये खाली 15 मिनट में कर रहा है, यानी कि जल्दी भर रहा है, खाली ये लेट से कर रहा है। ये जल्दी भर रहा है, खाली लेट से कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको देखो कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। पानी की टंकी में 2 पाइप जुड़े हुए हैं, पहला पाइप टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। तो जब भरने की बात आएगा, जब किसका बात आएगा, भरने की बात आएगा तो लेंगे प्लस, और जब खाली करने की बात आएगा तो लेंगे माइनस। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये 10 मिनट में भर सकता है, तो ये तो टाइम है। जब इसका कार्य की बात करेंगे, 1/, कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, यानी कि ये 1/10 क्या किया, काम किया, भर रहा है, 1/10 भाग क्या किया, भर दिया। और क्या क्या, खाली कर रहा है 15 मिनट में, यानी कि 1/15 क्या कर रहा है, खाली किया, क्या क्या, खाली कर रहा है। बस आंसर आ जाएगा, इसका निकाल लेंगे। इसके एलसीएम कितना 30 हो जाएगा, 10 या 30, 15 दूना 30, 1/, कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30 मिनट में जो है, कितना मिनट में, 30 मिनट में जो है ये टंकी को क्या कर सकता है, भर सकता है। यदि दोनों पाइप को चला देंगे, क्या करेंगे, अगर दोनों पाइप को चला देंगे तो 30 मिनट में क्या हो जाएगा, भर जाएगा। क्या करेगा, भर जाएगा। कोई स्टूडेंट क्या बोलेगा कि सर यहाँ तो आप भर रहे हैं, फिर यहाँ खाली कर रहे हैं, तो बचेगा थोड़े। अरे कैसे नहीं बचेगा, यहाँ जो हम भर रहे हैं ना, ये 10 मिनट में टंकी को भर दे रहे हैं, और खाली करने में लग रहा है इसको 15 मिनट। इसका मतलब टंकी भरने में ज़्यादा समय लग रहा है और खाली करने में कम समय लग रहा है। तो कभी न कभी टंकी भरेगा। तो कब भरेगा, 30 मिनट के बाद ये टंकी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो ऑप्शन चेक कीजिए 30 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 7 क्या कहता है, 3 साल पहले ABC की औसत आयु 27 वर्ष था। 3 साल पहले की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है, 3 साल पहले की बात कर रहा है। और ABC का औसत आयु कितना था, 27 वर्ष था। और 5 साल बाद किसका बात कर रहा है, 5 साल बाद जो है B और C की औसत आयु कितना है, 20 वर्ष था। तो कह रहा है A की वर्तमान आयु ज्ञात करे, A की वर्तमान आयु क्या करे, ज्ञात करे। तो सबसे पहले बात कि 3 साल पहले, 3 साल पहले की बात करें, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C की आयु कितना हो जाएगा, बताइए। तो 3 साल पहले की बात करेंगे, A प्लस B प्लस C की आयु कितना हो जाएगा, 27 गुना क्या हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 27 मेरा औसत आयु क्या है, 27 मेरा क्या है, औसत आयु।
और जब औसत आयु दिया रहेगा हम रियल आयु निकालेंगे तो जितना हमको व्यक्ति दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, उतना क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 साल पहले ABC की औसत आयु कितना है, 27 वर्ष था। तो यदि हम इसका रियल आयु निकालेंगे तो 27 से कितना हो जाएगा, 81। कितना हो जाएगा, 81 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81 वर्ष क्या हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन क्या कहा है कि 3 साल पहले का बात कहा है ना, किसका बात कहा है, 3 साल पहले की। इसका मतलब 3 साल पहले इसका एज कितना था, 81, किसका, ABC का। तो अभी के एज की बात करें, यदि हम बात करें प्रेजेंट एज का, वर्तमान एज का, वर्तमान आयु किसका, A प्लस B प्लस C की बात करेंगे तो 81 प्लस कितना हो जाएगा, 3 साल पहले ABC का, यानी कि 3 3 9 इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, हो जाएगा कितना 10, यानी कि 90। कितना हो जाएगा, 90 वर्ष हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 साल पहले इसका एज कितना था, 81 साल था। अभी इसका मतलब ABC, A का भी 3 साल बड़ा होगा, B का भी 3 साल बड़ा होगा और C का भी 3 साल क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ समझिए कैसे करते हैं, A है, B है, C है। 3 साल पहले इसका एज जो भी था अभी कितना होगा, +3 होगा, प्लस क्या होगा, 3 होगा, प्लस क्या होगा, 3 होगा। इसका मतलब 3 3 6 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 3 साल पहले इसका आयु कितना था, 81 साल था। तो अभी कितना 9 बढ़ेगा ना, तो अभी हो जाएगा कितना, 90 साल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से B का निकालेंगे, B एंड C का निकालेंगे। तो B और C की औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है। तो 3 साल पहले नहीं, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, 5 साल बाद। उसी तरह से निकालेंगे B और C का। B और C में क्या कर रहा है कि 5 साल पहले B और C की औसत आयु कितना, 20 साल है। तो 5 साल पहले, जैसे 3 साल पहले निकालेंगे, अब निकालेंगे 5 साल पहले। क्या निकालेंगे, 5 साल पहले निकालेंगे B और C की आयु। देखिए तो B और C की आयु 5 साल पहले कितना है, ये 20 वर्ष है और गुना कितना हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि B 1 और C 1 2 हो जाएगा, दोनों से करेंगे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्योंकि 20 मेरा औसत आयु है ना, जब रियल आयु निकालेंगे तो ये B और C का 2 है, एक B है एक C है, तो दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। लेकिन ये 5 साल पहले है ना, तो अभी क्या हो जाएगा, यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान बदत क्या आ जाएगा, वर्तमान आयु की यदि बात करें तो ये 40 वर्ष कितना था, 5 साल पहले था। अभी क्या हुआ होगा, अभी A में भी 5 साल बढ़ा होगा और B में भी 5 साल क्या होगा, बढ़ा होगा। क्योंकि यदि आपका एज 5 साल पहले 20 साल था तो अभी 25 हो गया होगा। इसका मतलब A का एज जो भी था 5 साल पहले अभी 5 साल बढ़ेगा, और B का एज जो भी था 5 साल पहले अभी 5 साल क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब 5 साल A का बढ़ा और 5 साल B का बढ़ा, तो 10 साल बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा, 50। तो B और C का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखिए तो हमको निकालना क्या है, तो A की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ABC हमको पता है कितना है, ABC हमको पता है कितना, 81 है। और B प्लस C कितना है, B प्लस C कितना है, 50 है। तो यदि ABC में B प्लस C घटाएंगे तो B कैंसिल होगा, C कैंसिल होगा, बचेगा क्या, A बचेगा। तो A कितना हो जाएगा, ये 50, यहाँ क्या है 90, लेकिन 90 माइनस क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा कितना, 40 साल इज आपका आंसर। 40 साल क्या हो जाएगा आंसर। क्यों, ऑप्शन नंबर कहाँ है, 40 साल। ऑप्शन नंबर A है आपका 40 साल। कैसे निकल गया। नंबर 8 क्या कहता है, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। सपोज एक हॉस्टल है जिसमें 600 क्या है, लड़के हैं। प्रत्येक हॉकी, फुटबॉल या दोनों खेल खेलते हैं। यदि 75% हॉकी खेलते हैं एंड 45% फुटबॉल खेलते हैं तो दोनों खेलने वालों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन कह रहा है। तो सपोज कि एक ये डेटा बना रहे हैं, ये किसके लिए है, ये मान लेते हैं हॉकी के लिए है। एक ये बना, ये किसके लिए है, फुटबॉल के लिए है। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है कि 75% हॉकी खेलता है, 75% क्या खेलता है, हॉकी खेलता है, और 45% क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। कोई दिक्कत नहीं। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। प्रत्येक हॉकी, फुटबॉल या दोनों खेल खेलते हैं। 75% हॉकी खेलते हैं, यहाँ हॉकी में लगा दिए, और 45% फुटबॉल खेलते हैं तो इसमें फुटबॉल में लगा दिए। कहता है दोनों खेलने वाले की संख्या ज्ञात करिए। देखिए, जब दोनों का संख्या निकालना है क्या करते हैं हम लोग, 100 क्या करेंगे, एक यहाँ देखिए ये कितना है, 75 है,
और ये कितना है 45 है। तो कितना हो जाएगा 5 5 10, कैरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 4 7 4 11 कितना हो जाएगा 12, 100 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये 120 में पता कौन कौन है, वैसा व्यक्ति भी है जो कि दोनों खेलता है, क्या करता है दोनों खेलता है, ठीक है। तो क्या करेंगे ये 120 में से 100 क्या कर देंगे माइनस, तो क्या बचेगा 20 बचेगा। ये 20 विद्यार्थी जो है क्या करता है दोनों खेलता है, क्या करता है दोनों खेलता है। तो हम क्या करेंगे ये 600 लड़का में से निकालना है। हमको पूछा है कि दोनों खेलने वाले की संख्या ज्ञात करिए, यानी कि 600 मेरा टोटल विद्यार्थी है, इसका 20% क्या करेंगे निकालेंगे, तो 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 100 कितना हो जाएगा 20। आपका 120 लड़का ऐसा है जो कि दोनों खेल खेलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी की क्षमता ए से 60% क्या है अधिक है, तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपका एग्जाम में आता है। चलिए मानते हैं कि एक ए है और एक क्या है बी है। तो बी की क्षमता ए से 60% क्या है अधिक है, बी की क्षमता ए से है ना अधिक, तो ए को मानते हैं 100, बी हो जाएगा 160। क्यों, क्योंकि बी की क्षमता ए से 60% अधिक है। यदि हम ए को 100 मानते हैं तो बी 100 क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। ये किसका निकाले हम, ये क्षमता का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, ये क्षमता की बात कर रहे हैं कि ए की क्षमता और बी की क्षमता का रेशियो यहाँ से निकल जाएगा। क्वेश्चन में ही कहा है ना कि बी की क्षमता जो है ना ए से 60% अधिक है, तो ए को मानेंगे 100 तो बी हो जाएगा 160, कोई दिक्कत नहीं, ये क्षमता हो गया। थोड़ा सा क्या करते हैं इसको हम रेशियो में लेके आ जाते हैं, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, इसको काटेंगे 8 दूना कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये 5:8 जो आया है ये मेरा क्षमता आया है, क्या आया है क्षमता आया है। ये क्या आ गया है क्षमता, क्या आ गया है क्षमता, यानी कि इफिशियंसी, क्या आ गया है इफिशियंसी आ गया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए जो है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, कितना दिन में कर सकता है 12 दिन में कर सकता है। यहाँ पे दिया हुआ हमको क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे दिन दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं इसको दिन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए जब क्षमता को उल्टाते हैं, जब क्या करते हैं क्षमता को रिवर्स करते हैं तो दिन में हो जाता है कन्वर्ट। ये 8 को ले आइए इधर, ये 5 को ले आइए इधर, अब हो जाएगा दिन, क्या हो जाएगा अब दिन में हो गया कन्वर्ट। क्यों, क्योंकि क्षमता का उल्टा क्या होता है दिन, क्या होता है दिन होता है। तो यहाँ पे इसका क्या था 5 इसका क्षमता था, लेकिन 8 इसका दिन हो जाएगा, इसका 8 था क्षमता, 5 इसका क्या हो जाएगा दिन हो जाएगा। तो क्षमता का उल्टा क्या होता है दिन होता है, और दिन का उल्टा क्या होता है क्षमता होता है। ये हम क्यों किए, क्योंकि हमको यहाँ पे दिन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था दिन दिया हुआ था, तो हमको यहाँ पे दिन चाहिए था। तो दिन के लिए हम क्या किए क्षमता को उल्टा दिए, तो मेरे पास दिन आ गया। अब समझिए ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो ए की वैल्यू कितना है 8 है, कितना है 8 है, नहीं कि 8 है, ए की वैल्यू कितना दिन में करेगा 12 दिन में करेगा। तो 1 का निकालेंगे तो 12 बटे कितना हो जाएगा ये 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये 1 का निकाल लिए है, लेकिन हमको पूछा किसका है, पूछा है बी का, किसका पूछा है बी का। तो बी का दिन कितना है 5 है, तो 5 का निकाल लीजिए, तो 5 का निकालेंगे तो 12 बटे कितना 8 होगा, और गुना कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब किसको काटते हैं 4 तिया 12, 4 दूना 8, यानी कि 5 तिया 15 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ये 15 बटे 2 को हम यदि मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 2 7 14 कितना हो जाएगा 15 दिन, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 7.1 बटे 2 दिन, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए सी, यहाँ दिन लगा दीजिए, दिन लगा दीजिए, दिन लगा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है 7.1 बटे 2, इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, और काफ़ी स्टूडेंट इसमें क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी ट्रेन अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रही व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी, ठीक है। क्वेश्चन समझाते हैं। ये एक ट्रेन है, ये क्या है ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, मान लेते हैं ये क्या है ट्रेन है, ठीक है। इसका जो स्पीड है, इसका स्पीड कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या है स्पीड है। और ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन की लंबाई कितना है 110 क्या है मीटर, कितना है 110 मीटर।
ये ट्रेन की लंबाई 110 मीटर है। समझिए ध्यान से, ट्रेन वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है और कन्फ्यूजन भी होता है। ये ट्रेन 110 मीटर का ट्रेन है, ये 110 मीटर का लंबी ट्रेन है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है इस दिशा में, जा रहा है इस दिशा में, ठीक है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से भाग रहे व्यक्ति को कितने देर में पार करेगा। एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक क्या है, व्यक्ति है, ये इस दिशा में आ रहा है, ये एक व्यक्ति है, ये इस दिशा में आ रहा है, ट्रेन का विपरीत दिशा में आ रहा है और इसका स्पीड जो है, इसका स्पीड दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब ध्यान दीजिए, तो ये ट्रेन जो इधर से जाएगा पूरा स्पीड में, ये भी पूरा स्पीड में आ रहा है, टकराएगा नहीं, इतने कि टकरा गया, मतलब बगल से जा रहा है, इन्हें कि सर टकरा गया तो फिर कैसे करेंगे, टकराने की कोई बात नहीं है, ये बगल से गया, ये भी बगल से निकल गया। तो जब ये जाएगा और ये भी जाएगा तो इसको तो कुछ देर बाद ये पार कर जाएगा। जब ये भी ट्रेन आगे निकलेगा और ये ट्रेन इधर आगे जाएगा और ये भी क्या इधर आगे आएगा, कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये भाई ऐसे जा रहा है स्पीड से और ये भी स्पीड से आ रहा है, तो क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा, क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो जब ये इसको क्रॉस करेगा तो कितना टाइम में क्रॉस करेगा ये व्यक्ति, यही क्वेश्चन पूछा है, कितना समय में इसको क्या करेगा, ये इसको क्रॉस करेगा। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको एक बात बताइए कि इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और 110 मीटर इसका दिया हुआ है, इसका 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, लेकिन इसका डिस्टेंस हमको नहीं दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ है, तो इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, 110 मीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि इसी को ना पार कर रहा है। जब ये इसको पार कर जाएगा 110 मीटर को, बस काम खत्म, इसे पार कर गया तो वही टाइम हमको निकालना है। 110 मीटर जब पार करेगा वही टाइम हमको निकालना है, क्योंकि 110 मीटर रेल की लंबाई है और जब ये रेल की लाइन, जैसे देखिए ये आदमी यहाँ पे आया, यहाँ से टाइम शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जब आया ना तो ट्रेन निकल गया। इसका मतलब ये व्यक्ति कितना दूरी तय किया है, 110 मीटर ये व्यक्ति भी दूरी तय करेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एक बात और याद रखेंगे, जब विपरीत दिशा होता है, क्या होता है, जब विपरीत दिशा आता है तो विपरीत दिशा हम लोग पता क्या करते हैं, विपरीत में देखिए जब क्या आता है, अपोजिट, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, आपस में प्लस करते हैं स्पीड को, क्या करते हैं, स्पीड को प्लस, क्या करते हैं, क्यों करते हैं प्लस। देखिए तो ये तो खुद एक स्पीड से जा रहा है और ये भी एक स्पीड से आ रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कैसे समझाते हैं, आप ट्रेन में सफ़र किए होंगे, आप ट्रेन में ऐसे जा रहे होते हैं और कोई बगल से ट्रेन उधर से आ रहा होता है, तो आपका ट्रेन की स्पीड जो भी है और बगल का जो ट्रेन की स्पीड जो भी है, आपको काफ़ी अधिक स्पीड लगेगा कि भाई मेरा ट्रेन बहुत स्पीड जा रहा है, या उसका ही, या अपना ट्रेन से उसका ट्रेन देखेंगे लगेगा बहुत स्पीड में निकल गया ट्रेन। क्यों? क्योंकि एक तो आपका ट्रेन भी स्पीड में है और दूसरा वो वाला ट्रेन भी क्या है, स्पीड में है। यदि आपका ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में है और वो ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में है, तो आपको वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में वो ट्रेन आपको लगेगा। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन जब रहेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, आपस में प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो स्पीड देखिए, तो ये ट्रेन का स्पीड है, यहाँ ये ट्रेन का स्पीड कितना दिया हुआ है, ट्रेन का स्पीड दिया हुआ आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और ये ट्रेन की स्पीड है। अच्छा, अब व्यक्ति की स्पीड, यानी कि मनुष्य के व्यक्ति, यानी कि अपने से विपरीत दिशा में चाल से भाग रहे व्यक्ति की स्पीड, यानी कि व्यक्ति की स्पीड कितना हो जाएगा, ये व्यक्ति की स्पीड कितना दिया हुआ है, ये व्यक्ति की स्पीड दिया हुआ हमको कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो टोटल स्पीड कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुल स्पीड की बात करें, कुल स्पीड की बात करें, ठीक है, तो 60 किलोमीटर इधर और 6 किलोमीटर, यानी कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या करेगा, क्रॉस, क्या करेगा, क्रॉस करेगा। ये मेरा क्या निकल गया, स्पीड निकल गया है। स्पीड को क्या किए, प्लस किए। क्यों प्लस किए, आपको बता दिए क्यों प्लस किए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, प्लस हो जाता है। हमको स्पीड निकल गया। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना, 110 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि आपको बता चुके अभी कि स्पीड
ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना होगा 110 मीटर, इसलिए होगा क्योंकि ट्रेन का ही लंबाई कोनो व्यक्ति पार करेगा, तो ट्रेन की जो लंबाई है वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये मेरा मीटर में दिया हुआ है और ऑप्शन हमको सेकंड में, ऑप्शन किस में है, सेकंड में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है। तो आपको याद होना चाहिए कि किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड में। एक बात आप और जानेंगे, एक बात और आप और याद रखेंगे कि जब, यहाँ ध्यान दीजिए, जब किलोमीटर प्रति घंटा को बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से करते हैं उसको मल्टीप्लाई, ठीक है। और जब मीटर प्रति सेकंड को बदलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आप याद रखेंगे कि जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखिए तो थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, इसको बदलेंगे हम किस में, इसको बदल देंगे हम, इसको नहीं, इसको बदलते हैं, इसको बदलेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में। तो 66 गुना मीटर प्रति सेकंड में, जब किलोमीटर प्रति घंटा को बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो हो जाएगा 5/, क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/, क्या हो जाएगा, 18 आ जाएगा। इसको काटते हैं, ये 6 या 18 और 22 कितना हो जाएगा, 66 आ जाएगा, हाँ है ना, कोई दिक्कत। फिर काटते हैं, 11 दूना 22 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन 55/, कितना हो जाएगा, 3। ये 55/3 मीटर प्रति सेकेंड, 55/3 मीटर प्रति सेकेंड मेरा क्या आ गया, स्पीड आ गया। क्या आ गया, स्पीड आ गया। अब देखिए ध्यान से, हमको स्पीड पता चल गया 55/3 मीटर प्रति सेकेंड, और डिस्टेंस हमको मालूम है 110 मीटर। यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी क्या है, मीटर है। अब निकालेंगे टाइम, क्या निकालेंगे, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय क्या होता है, स्पीड होता है। क्या होता है, डिस्टेंस बाय क्या होता है, स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना, 110, कितना 110, स्पीड कितना 55/, क्या है, 3 है, ठीक है। तो 110, और इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर हो जाएगा 3, और नीचे आ जाएगा कितना, 55, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अब इसको करते हैं, 55 दूना 100 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो 6 सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 6 सेकेंड है। तो इसका मतलब हो रहा है कि ये ट्रेन जो जाएगा और व्यक्ति जो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, 6 सेकंड बाद जो है ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। तो 6 सेकंड आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से आप लोग को हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का बताए हैं, जो कि आपका हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, या जो भी हो, स्टेट पीसीएस हो, जिसमें मैथ का क्वेश्चन आता है उसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। चलिए बने रहे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।